नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के मैट्रिक यानी 10th का 10वीं का जो पेपर हुआ है 21 फरवरी को प्रथम पाली में विज्ञान का, ठीक है, यानी कि साइंस का जो पेपर 21 तारीख में हुआ था प्रथम पाली में, उसमें टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं टोटल, ठीक है। तो आपका चाहे कोई भी क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड मिला हो, आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन बुकलेट सेट एज का देखने वाले हैं, ठीक है, एज का। बाकी आपका कोई भी सेट मिला होगा तो क्वेश्चन वही होगा, आगे पीछे दिया होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं ये माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 क्वेश्चन बुकलेट सेट एच है, ठीक है। तो आइए चलते हम लोग आज का पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, प्यूबर्टी हो जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन में इसी तरीके से हमने आंसर पहले से ट्रिक कर रखा है, ठीक है। तो आप उसको ही 100% मानिएगा कि सही है, ठीक है। और हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन ना पढ़ें, अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप केवल क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो पहला का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं, पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो इसमें डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। विकल्प क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एटाविज्म का क्या अर्थ होता है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो जीनोटाइप कहलाती है। चौथा का बी सही हो जाएगा। पांचवा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो ये डार्विनवाद है, ओके। विकल्प नंबर डी हो जाएगा पांचवा का। 6 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो डीडीटी हो जाएगा, यानी कि 6 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो डी हो जाएगा शाकाहारी। 8वां के सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जेट इंजनों में भी होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है, एयर कंडीशनरों में भी होता है। तो डी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 10 है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई ये धारावाही तार विक्षेपित हो जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है। तो ए और बी दोनों है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा भी और विद्युत अपघटन के नियम भी। तो 2 यानी कि सी सही हो जाएगा। 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो 12 का बी हो जाएगा। 13 है कि फ्लेमिंग के वाम हाथ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वो आपको संकेत करती है। तो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो इसका विकल्प आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग जानते हैं तो, ठीक है। इसको अभी हम खोज नहीं पाए हैं इसका आंसर 14 का। 15 की जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो ये नवीकरणीय हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 16 की कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। 17 नंबर है कि ब्यूटेन के कितने समअवयवी संभव हैं। तो आपके 2 हो जाएंगे। 18 के मीथेन के अणु का आकार होता है। तो समचतुष्फलकीय होता है। 18 हो गया। 19 का कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है 4। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन हो जाएगा, ओके। 21 नंबर है कि एथिलीन का, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ है, हाँ, एथिलीन का IUPAC का नाम क्या होता है। तो ये एथिन हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। तो हाँ, इसका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो Na2O होता है, ओके। 25 है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी का किस समूह का सदस्य है। तो समूह सेकेंड का, दूसरा का। 26 है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है। तो इरिस हो जाएगा, ओके, डी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, सब कुछ हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा।
अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी, ये सब हो जाएगा। 30 है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो 1 हो जाएगा। ओके। 31 है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन हो जाएगा। 32 है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है तो लंबे समय तक भूखे रहने से। कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। 33 हो गया। 34 नंबर है कि घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन होता है। 35 है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम है 35 का। 36 है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचय है। ठीक है, उपचयन है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा 2 के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। 40 है कि बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहा जाता है। ओके। प्रकाश की किरणें गमन करते हैं सीधी रेखा में। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अभिसारी है। क्वेश्चन नंबर 44 देख सकते हैं कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। 45 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से। 47 है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात के अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाहट को प्रदर्शित करती है? तो अपवर्तन कारण होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। लौंग का तेल, ठीक है, वैनिला, शकरकंद, ये सभी हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जानते हैं मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। 52 है कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबाकर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। 53 है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसको गैंग कहा जाता है या अधात्री कहा जाता है। 54 है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। ओके, ये नहीं। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो कॉपर Cu। ओके। 55 हो गया। 56 है सिलिकॉन है, ये क्या है? ये उप धातु है। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो क्या हो जाएगा? f इंटू पी बराबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से आप f बराबर निकालेंगे या p बराबर निकालेंगे तो 1 अपन में क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। या f बराबर भी निकालेंगे तो 1 अपन में क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा कि कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो लेंस करता है। एक स्वस्थ मानव के नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु, तो निकट आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और दूर आपका हो जाएगा अनंत, यानी कि सी सही हो जाएगा। 59 हो गया। 60 पर चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। 61 है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है क्या चीज़? निकट दृष्टि दोष। 62 है किसी चाल की प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा है तो ओम होता है। ठीक है। 63 है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.23। 24 होता है, 4 नहीं दिया तो 23 ले लेंगे। ठीक है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। 64 हो गया। 65 है कि पित्त रस स्रावित होता है यकृत से। ओके। क्षुद्रांश में स्थित रसांकुल का कार्य क्या होता है? तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना इसका कार्य होता है। 67 है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ओके। 68 है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो श्वास कहलाता है। ओके। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल है। 70 के निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को। किसको? एटीपी को। 71 के पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन करने के लिए, डी हो जाएगा सही। 72 के प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी पाए जाते हैं। WBC, RCB, रक्त पट्टिका सब पाया जाता है। 73 के दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है तो मछली में। ओके। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। ओके। और 74 हो गया। 75 ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? तो पीसीटी में होता है। कहाँ पर? पीसीटी में होता है। 76 है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं क्या? उत्सर्जन तंत्र। 77 के मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो लकवा बीमारी हो सकती है। और 78 है 78 के मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर होती है, सबको पता है। 79 है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं तो फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है तो ब्रायोफाइलम है। ओके। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर
80 क्वेश्चन देख लिए हैं फ्रेंड्स। 80 क्वेश्चन का हमने आंसर की यहाँ पर बता दिए। 79 एक क्वेश्चन का नहीं बताया, आपको कमेंट करके बताना है। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके ये बताना है कि 80 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। अगर पेपर पर टिक लगाए होंगे या याद होगा कि हमने ये आंसर ही टिक किया था, तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। ओके, बाकी चलिए आज हमने 4 सेट दे दिया। इससे पहले हम हिंदी का दे चुके हैं, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस का, और आज हो गया साइंस का। अभी बच गया आपका मैथिली का बच गया है, और मैथिली के बाद से आपको मिल जाएगा फिर इंग्लिश का, तो उसका भी आंसर की आप लोग देखकर मिला लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ओके, धन्यवाद।